नमस्कार, मैं रविश कुमार। ग्लोबल और गूगल काल ने हमारी जागरूकता को किस हद तक बेहतर किया है या बदतर किया है, इसकी एक मिसाल है गाजा पर इजरायली हमले को लेकर हमारी उदासीनता। चैनल अभी अभी वैदिक काल से निकलकर अशोक सिंघल के मुस्लिम विरोधी बयान काल में प्रवेश कर गए हैं, पर कब लोकल बेहतर थे और कब ग्लोबल, इसके लिए आपको दो प्रकार के टाइम जोन यानी कालखंड में ले चलता हूं। तब जब 700 न्यूज चैनल नहीं थे और ट्विटर पर लाखों लोग एक नेता को फॉलो नहीं करते थे। महीना यही था जुलाई का, मगर साल था 1936। भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। जुलाई 1936 में इलाहाबाद में फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसमें हिस्सा लेते हैं राम मनोहर लोहिया, जेपी कृपलानी, शौकत अली जैसे नेता। इसी साल यूपी के हर जिले में फिलिस्तीन के प्रति भाईचारा जताने के लिए कांग्रेस फिलिस्तीन दिवस मनाती है। सोचिए, इटावा सहारनपुर में फिलिस्तीन दिवस मन रहा होगा और आज कहीं कोई हरकत नहीं दिखती है। तब कांग्रेस पर दबाव पड़ता था कि जिस तरह तुर्की में उस्मानिया साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर के अंत और अपमानजनक समझौते के खिलाफ कांग्रेस ने लाइन ली थी, उसी तरह फिलिस्तीन के सवाल पर भी ले। तब के नेताओं ने खिलाफत को न फिलिस्तीन के सवाल को हिंदू मुस्लिम एंगल से देखा था। खिलाफत का साथ देने वालों में लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय जैसे नेता भी थे। बल्कि तब इस बात का ख्याल रखा गया कि फिलिस्तीन के समर्थन को यहूदी विरोधी ना देखा जाए, मगर इस बात ने कांग्रेस को हर साल फिलिस्तीन पर प्रस्ताव पास करने से किसी ने नहीं रोका। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के सवाल पर कहा था कि फिलिस्तीन अरबों का है, जिस तरह इंग्लैंड इंग्लिश का है, फ्रांस फ्रेंच का। अरबों पर यहूदियों को थोपना गलत और अमानवीय है। अब आते हैं जुलाई 2014 के भारत में। आज भारत के तमाम शहर खामोश हैं। कोई नेता नहीं है जो अपने रोजाना के प्रदर्शनों को रोककर देश का ध्यान इस ओर खींच सके। यहां तक कि हमारी संसद भी इस मसले पर महज चर्चा के लिए एक आम सहमति नहीं बना सकी, जो अब सोमवार को होने वाली है। बुधवार को राज्यसभा में गाजा को लेकर चर्चा लिस्ट हो गई थी, मगर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सभापति को लिखा कि यह चर्चा किसी नियम के तहत स्वीकार नहीं है, न ही वांछित अर्थात डिजायरेबल है। विपक्ष ने हंगामा किया, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। बृहस्पतिवार को सभापति ने कहा कि सदन के नेता अरुण जेटली ने आग्रह किया कि चर्चा टाल दी जाए। तब विपक्ष के सदस्यों ने फिर हंगामा किया और कहा कि एक बार कोई चर्चा लिस्ट हो जाए तो वह सदन की संपत्ति हो जाती है, यह असंवैधानिक है। लिहाजा हंगामे के कारण आज भी राज्यसभा स्थगित हो गई। बुधवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बयान देती हैं कि हमारा दोनों देशों से राजनयिक संबंध है। किसी मित्र राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रकार की अशिष्ट टिप्पणी उनके साथ हमारे संबंधों पर असर डाल सकती है। मगर ब्राजील में ब्रिक्स नेताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुषमा स्वराज के बयान से काफी अलग बल्कि उलट है। मंगलवार को ब्रिक्स के 5 मुल्कों ने गाजा पर इजरायल के हमले की निंदा की है। वहां नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक्सेलेंसीज, अफगानिस्तान से लेकर अफ्रीका तक के इलाकों में टकराव और उफान का दौर चल रहा है। गंभीर अस्थिरता पैदा हो रही है, हम सब पर असर पड़ रहा है। मुल्क तार तार हो रहे हैं और हमारे मूक दर्शक बने रहने से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। फिर चर्चा करने से क्या डर है? 1936 के उत्तर प्रदेश में फिलिस्तीन दिवस मना था और हम 2014 की राज्यसभा में फिलिस्तीन के गाजा पर हमले को लेकर एक चर्चा नहीं कर सकते। 8 अप्रैल 2003 को इराक पर अमेरिकी हमले के खिलाफ हमारी संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था। क्या इससे अमेरिका से हमारे संबंध बिगड़ गए? इस प्रस्ताव का समर्थन बीजेपी से लेकर लेफ्ट तक ने किया था। पूरी दुनिया में इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्पेन, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो सहित कई मुल्कों में लोग झंडा बैनर उठाए इजराइल का विरोध कर रहे हैं। मगर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से ग्लोबल हुए भारतीय बेखबर हैं। बृहस्पतिवार को कश्मीर में बंद का हुर्रियत ने आयोजन किया तो सीपीएम से लेकर आयशा तक ने दिल्ली और कोलकाता में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। ये बात जरूर है कि मणिशंकर अय्यर फिलिस्तीन दूसरा आवाज जरूर गए। आखिर हम किस दौर में चले आए हैं जहां ऐसी तस्वीरें साझा हो रही हैं कि इजराइल के लोग कुर्सी लगाकर बैठे हैं और गाजा पर गिरते बमों के धमाके सुनकर तालियां बजाते हैं। एएफपी की ऐसी तस्वीरें दुनिया के किस अखबार में नहीं छपी होगी। यह तस्वीर एक डच पत्रकार के ट्वीट से दुनिया भर में पहुंची, जिसमें लोग पॉपकॉर्न खाते हुए, हुक्का पीते हुए गाजा पर गिरते बमों का लुत्फ उठा रहे हैं। 10 दिन से इजराइल गाजा पर हमले कर रहा है। 18 लाख लोगों की आबादी वाला गाजा फिर घिर गया है। लगभग 1400 घर तबाह हो चुके हैं और आबादी का बड़ा हिस्सा बिजली पानी से वंचित है। 250 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और मरने वालों में बच्चों की बड़ी संख्या है। स्कूलों को ध्वस्त कर दिया गया है। अस्पताल, विकलांग केंद्रों पर हमला किया गया है। आज के द हिंदू अखबार में ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर विजय प्रसाद ने लिखा है कि इजराइल हमास नाम के आतंकवादी संगठन की सजा पूरे गाजा को नहीं दे सकता। गाजा को हमास मान लेना और पूरी आबादी को हमास के लिए कसूरवार ठहराना अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से भी गलत है। 9 जुलाई को इजराइल के डिप्टी स्पीकर ने फिलिस्तीन मूल के 3 सांसदों को अपने कमरे से निकाल दिया। कहा कि गाजा में बिजली काट देनी चाहिए ताकि उसके अस्पताल ठप पड़ जाएं।
इजराइल कह रहा है कि जब हमास मौत की संस्कृति पर चल रहा है तो उसका जवाब भी मौत ही है। हमास इनकार कर रहा है कि उसने इजराइल के 3 किशोरों का अपहरण किया, जिसके बाद यह ताजा हमला शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र के सचिव बान की मून का बयान है कि गाजा इस वक्त छुरी की धार पर है। 10 जुलाई को सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। अमेरिका, इजिप्ट सब कहने के स्तर पर सीज फायर की मांग कर रहे हैं, मगर इजराइल किसी की नहीं सुन रहा। क्या बीजेपी या मोदी सरकार इजराइल से अपने करीबी संबंधों या रुझान के कारण चर्चा का विरोध कर रही है, या ये कह रही है कि दोनों देशों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, इस पर असर पड़ सकता है? क्या भारत इजराइल को नाराज करने का जोखिम उठा सकता है?